अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से चिकन पुलाव बनाने की एक आसान सी रेसिपी शेयर करूँगा जो आप इजीली घर पे बना सकते हैं। और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना और आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके घर के अंदर बार बार इसकी फरमाइश आएगी कि चिकन पुलाव इस तरह का आप बनाएं। आसान सी रेसिपी है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए आसान सी रेसिपीज़ लाता रहूँ और ताकि जो आप लोग घर के अंदर इजीली जो चीज़ें मैसर हों तो आप उससे अच्छे अच्छे खाने बनाएं। चिकन पुलाव के लिए मुझे जो चीज़ें दरकार होंगी, 1 kg मेरे पास चिकन है। इसके साथ में कुछ मसाले हैं, 2 टेबलस्पून कुकिंग सॉल्ट, 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून क्रश चिल्ली, 1 टेबलस्पून जो है आपने साबुत धनिया इसके अंदर डालना है, कोरिएंडर रोल, और साथ में गरम मसाला, ये मिक्स गरम मसाला जो बाज़ार से मिलता है। तो ये 1.5 टेबलस्पून आपके अंदर 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करना है। इसके साथ में 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ ऑनियन आपने डालना है, एक मीडियम साइज़ की 200 ग्राम हम इसके अंदर ऑनियन आपने ऐड करना है। इसके अंदर कुकिंग ऑयल 200 ml, और ये चावल मैंने सेला चावल भिगो के रखे हुए हैं। तो सेला चावल के अंदर मैं बना रहा हूँ, 1 kg चावल है। आप चाहें तो बासमती चावल के अंदर भी बना सकते हैं। बासमती को आधा घंटा भिगोना होता है, और सेला अगर आप बना रहे हैं तो अच्छे सेले के अंदर उसको कम से कम 2 घंटे पानी में भिगोना है अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं कुकिंग की तरफ। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। ये आपने एक पतीला ले लेना है, उसको पहले आपने उसके अंदर पानी खुश कर लेना है। क्योंकि अभी इसके अंदर मैंने 200 ml कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर इसके अंदर हम अभी इसके अंदर ऑनियन ऐड करते हैं। तो प्याज को आपने सही से पकाना है, तकरीबन जब ये डार्क ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। जी फ्रेंड्स, ये डार्क ब्राउन हो गया प्याज। अब इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगा और इसको थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको मैं प्याज के अंदर भूनूंगा। मिनट के बाद अभी इसके अंदर जो बाकी मसाले हैं इसके, ये मैंने आपको बताया था इनका कितनी क्वांटिटी है, ये इसके अंदर आपने ऐड कर देने, जब चला देना बीच में थोड़ा सा ताकि ये मसाले जले ना। उसके बाद फिर इसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और थोड़ा सा इसको कुक करने के बाद 4 गिलास पानी का मैंने आपको बताया था वो सारा इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि बॉयल हो जाएगा। फिर इसको हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। पानी बॉयल हो गया है तो इसको अभी इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। ये चावल इसके अंदर ऐड करके तो थोड़ा चमचा चला के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका नमक चेक कर लेता हूँ। इसमें कुकिंग सॉल्ट थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगा। ये तकरीबन 1 चम्मच जो है मैंने ऐड किया इसके अंदर कुकिंग सॉल्ट का, क्योंकि इसमें नमक कम था। तो आप भी अपने हिसाब से जब इसके अंदर चिकन डालते हैं तो पानी डालते हैं, पानी को चेक कर लीजिए करें कि आपको कितना नमक का टेस्ट चाहिए, तो उस हिसाब से फिर आपने इसके अंदर नमक ऐड कर लेना है। तो पानी जब थोड़ा सा कम हो जाएगा तो फिर हम इसको दम लगाएंगे आधे घंटे के लिए। तो जी फ्रेंड्स, ये अभी तकरीबन चावल हमारा रेडी हो गया है। तो थोड़ा सा इसमें पानी है, अभी इसको हम दम लगाएंगे। तो चावल पहले आप चेक भी करके देख सकते हैं, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो चावल को चेक करूँगा। ये चावल तकरीबन 90% कुक हो चुका है, क्योंकि दम पे भी पकेगा तो 30 मिनट का दम लगाएंगे। अभी इसके ऊपर जो ग्रीन मसाला है जिसमें ग्रीन चिल्ली और अदरक ऐड करने के बाद जो है अभी मैंने इसको दम लगाना है आधे घंटे के लिए। लो फ्लेम के ऊपर फ्लेम चेक कर ले, बिल्कुल हल्का फ्लेम आपने रखना है, और आधे घंटा इसको दम रखेंगे। आधा घंटा हो गया है मैंने पुलाव को दम लगाया वरना। तो ये माशाल्लाह आप देख लें, दाना दाना बिल्कुल अलग है, और ज़बरदस्त हमारा चिकन पुलाव तैयार है। ज़बरदस्त किस्म का चिकन पुलाव माशाल्लाह। उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपकी खिदमत में फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।